हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th मैथ का जो आपका अनसॉल्व्ड पेपर है, यानी जिसमें जो आपको सेट 7 दे रखे हैं, तो सेट 7 के अंतर्गत जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर हम बात करें सेट 7 की, तो ये सेट 7 जो है वो 324, जिसका कोड नंबर है FD और 2024। जैसा कि आपको पता ही है, पिछले साल के जितने भी पेपर आपके बोर्ड में आए हुए थे, वे सभी पेपरों का हल आपको समझाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको समझाया है और समझाता रहूंगा। बस अगर आप आज की वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा, सर इस वीडियो में क्या समझाने वाले हैं। तो मैं क्लास की शुरुआत करूंगा। तो शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर पुराने हैं तो केवल वीडियो को लाइक करना है। और मेरे सभी प्यारे बेटा और बेटी, अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट का जरूर यूज करिएगा। क्लास 12th डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सलूशन आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हैं। आपको जो टॉपिक कठिन लगते हैं उस टॉपिक को आप एक बार मुझसे पढ़ के जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि मेरी आपको सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर अभी तक देखा जाए तो प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत सभी खंडों का हल कंप्लीट हो चुका है, 2 कोई भी हो चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 3 से हल समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे आपका पहला खंड है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कहता है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। फिर आपको एक अवकल समीकरण दे रखी है, y log y dx माइनस x dy बराबर 0 को हल कीजिए। अब बात आती है कि इसको बेटा हल करें तो फिर कैसे करें। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे एक अवकल समीकरण आपको दे रखी है, क्योंकि आपको एक अवकल समीकरण दे रखा है और इसका हमको हल करना है। अब बात आती है कैसे करेंगे। बेटा बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करोगे, y log y और ये dx, इसको ऐसे ही रहने दो। आप x dy को उधर लेकर जाओगे तो बेटा ये काहे का हो जाएगा, प्लस का। आपने ये टॉपिक चैप्टर 9 के अंतर्गत आपने पढ़ रखा है कि अवकल समीकरणों को हम हल कैसे करते हैं। अब देखिएगा, dx के नीचे x वाला पद आ जाएगा, आप देख सकते हो dx के नीचे ले आया हूं, और dy के नीचे, यानी कि dx की तरफ x वाले पद आ जाएंगे और dy की तरफ y वाले पद आ जाएंगे। तो देखिएगा dy के जो बटे में होगा वो आपका y और log y आपका आ जाएगा। इसके बाद बेटा क्या करना होता है, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। बोलिए बेटा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो देखिएगा यहाँ पे dx और नीचे x बराबर, यहाँ पे लिख दूंगा dy और नीचे y log y। ये इस प्रकार से कुछ बनेगा। बताइए अब बात आती है इसको हल कैसे करेंगे। तो बेटा इसमें आपको ये वाला तो हल हो जाएगा, इसको हल करने के लिए हमको यहाँ पे मानना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, तो क्या मानोगे, log को मानते हैं ज्यादातर, तो यहाँ पे लिखेंगे log y बराबर t। इधर अवकलन होगा, इधर समाकलन होगा। तो log y बराबर जब आप t माने हो तो यहाँ पे इसका log y का जो अवकलन होता है वो होता है 1/y। इधर आपका dy रहेगा, इधर आपका dt रहेगा। अगर आपने अवकलन पढ़ रखी है तो ये बात आपको समझ में आती होगी, सर ने क्या किया, log y बराबर t माना है। फिर यहाँ पे अवकलन करेंगे तो log y का सूत्र होता है 1/y। उसके बाद इस ओर dy रहेगा, उधर dt रहेगा। याद रखिएगा क्योंकि इधर y है उधर t है, अगर y है तो dy, उधर t है तो dt। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, इंटीग्रेशन dy। अब आप देख सकते हो यहाँ पे dy और बटे में y
के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं dt और log y के स्थान पे लिख सकते हैं t। अब बताओ, ऊपर 1 मानोगे, नीचे x है, तो 1/x का जो समाकलन होता है मैंने आपको पढ़ाया है log x होता है। 1/t का समाकलन क्या होता है बेटा, क्या होता है माड में log t। 1/x हो चाहे 1/t हो, सूत्र वही रहेगा। 1/x का समाकलन होता है log x और 1/t का होता है log t। अब आपको यहाँ पे c जोड़ देना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब क्या करेंगे, ये log x हो गया, यहाँ पे t को आपने क्या माना है बताओ, t को आपने क्या माना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं log और t के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ, देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माड में log y। बोलो क्या लिख देंगे, यहाँ पे log, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, y लिख देना है और प्लस का आपका क्या चल रहा है, c चल रहा है। सर इसके आगे भी हल हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बेटा आप आंसर यहीं तक रखिए क्योंकि पेपर में आंसर शीट मिलने वाला नहीं है। बताइए, अगर कभी भी आपसे अवकल समीकरण का हल करने को कहे तो आपको इसी प्रकार से करना है। बताइए क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? जी सर बिल्कुल आती है। तो सब बच्चे इस प्रश्न के हल का स्क्रीनशॉट लें। पहुंच चुके हैं, प्रश्न नंबर 3 का था, हमको दे रखा है यदि a बराबर बड़े ब्रैकेट में 1 - 2 3 4 2 5, ये क्वेश्चन आव्यूह से लिया गया है। b बराबर आपको दे रखा है 2 4 2 3 5 1, हमसे कहता है ए बी और यहाँ पे कहता है बी ए ज्ञात कीजिए। अब बताओ, आपको a बराबर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, a बराबर दे रखा है 1 - 4, फिर आपको दे रखा है -2 2, फिर आपको दे रखा है 3 और 5, फिर आपको b बराबर दिया है, हमको दे रखे हैं 2, फिर यहाँ पे 4 और 2, फिर यहाँ पे दे रखा है 3 5 1, और मेरे प्यारे बच्चे हमसे कहता है ए बी ज्ञात करो और उसके बाद कहता है बेटा बी ए ज्ञात कीजिए। अब बताओ ये कैसे लगेगा बेटा, बहुत ही आसान है, एक बार क्वेश्चन हमें चेक कर लेता हूं। 1 4 - 2 2 3 5 2 4 2 3 5 1। अब देखिए मेरे बच्चे, देखिए मजा आने वाला है। अगर आपको ए बी निकालना है तो ए के स्थान पे आपको क्या करना है, 1 - 4, फिर यहाँ पे -2 2 और फिर यहाँ पे 3 और 5। बताओ बी आ गया, बी के स्थान पे 2 4 2, फिर यहाँ पे 3 5 1। अब बताओ ये आव्यूह का क्वेश्चन है, यानी ए की गुणा हमको बी से करनी है। आपको पता है कि गुणा कैसे करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर 3। अगर आपको नहीं आता है आव्यूह वाला तो एक बार मेरे चैनल से आप देख सकते हो, आव्यूह को पढ़ सकते हो, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। अगर आप मुझसे पढ़ लेते हैं तो आपको गुणा जो भी करना होगा प्रोसेस वो सब आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होता है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तो पंक्ति की गुणा स्तंभ से हो सकती है, यानी ये पंक्ति है और ये क्या है, स्तंभ है। पंक्ति का मतलब इस प्रकार से, इस स्थिति में, और स्तंभ का मतलब इस स्थिति में। तो पंक्ति की गुणा स्तंभ से होती है, तो 1 दूना कितना होता है 2। पहले की पंक्ति की गुणा स्तंभ से करो, पहले की पहले से करो, दूसरे की दूसरे से करो, तीसरे की तीसरे से करो और बीच में प्लस का निशान। 1 दूना 2, 2 चक्कू कितना होता है बाबू 8, 3 दूनी कितना होता है बेटा 6। अब इसी पंक्ति की गुणा इस वाले स्तंभ से करो, तो 1 तिहाई कितना होता है 3, 2 पंचे कितना होता है 10, 3 एकम कितना होता है 3। बताओ भाई समझ में आता है कि नहीं आता है, बताइए। आता होगा, आता होगा। अब इस पंक्ति की गुणा इससे करिए, 4 दूनी कितना होता है 8, 2 चक्कू कितना होता है 8, 5 दूनी कितना होता है 10। बहुत ही सावधानी से इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से, इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से, फिर इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से, फिर इसकी गुणा इससे। तो देखिएगा 4 दूनी 8, 2 चक्कू 8, 5 दूनी 10। और मुझे लगता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, फिर आप पेपर का हल समझने वाले आए हुए हो इस वीडियो में। अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, 4 तिहाई कितना होता है बेटा 12, 2 पंचे कितना होता है 10, 5 एकम कितना होता है 5। बताइए जी सर, बताइए बताइए क्या सर जी मुझे आता है, भाई आता, अगर आता है तो अच्छी बात है। फिर भी देखिएगा यहाँ पे 6 और 2 8, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा,
कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 3 3 6 और 6 इसमें कम करो कितना बनेगा, माइनस का 4 बनेगा। यहाँ पे 10 5 15 और कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बाबूजी कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। बताइए अब आपको क्या निकालना है, बी ए निकालना है। क्या निकालना है, बी ए। तो बी ए कैसे निकालते हैं, बी के स्थान पर आप क्या लिखोगे, 2 4 2, फिर यहाँ पे 3 5 और 1। उसके बाद बेटा ए का मान कितना है, 1 -4 -2 2, फिर यहाँ पे 3 और 5। जब भी आप मेरे चैनल से मेरी वीडियो देखिएगा तो आप सेट देख लीजिएगा और ये कोड नंबर देख लीजिएगा, क्योंकि हर प्रकाशन का जो भी पेपर बनाने का पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। तो आप याद रखिएगा, बस कोड आपको पता होना चाहिए, आपको मिल जाएगा कि सर को किस प्रश्न का हल समझा रहे हैं। अब बात आती है बीए कैसे निकालें। ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, पंक्ति की गुणा स्तंभ से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, फिर यहाँ पे 3 चक्कू 12, बोलो, फिर इसकी गुणा इससे, तो यहाँ पे 2 दूनी क्या बनेगा 4, 3 दूनी क्या बनेगा 6, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, 2 तिहाई 6, और फिर यहाँ पे 3 पचे कितना होता है बेटा, 15 होता है। 3 पचे कितना होता है, 15 होता है, फिर इसकी गुणा इससे, 4 1 कम 4, 5 चक्कू कितना होता है 20, फिर इसकी से 4 दूनी कितना होता है 8, और 5 दूनी कितना होता है बेटा 10 होता है, फिर इसके इससे करो, 2 तिहाई कितना होता है 6, फिर 1 पचे कितना होता है 5। इसके आगे क्या करोगे, यहाँ पे भी इसकी गुणा इससे करनी होगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 1 कम 2, 1 चक्कू बेटा कितना होता है 4 होता है। बेटा तीसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, तीसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, तीसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से। बोलिए, मुझे लगता है ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ाई को ईमानदारी से किया है बेटा, पढ़ाई को, तो पक्का है कि आप ये टॉपिक कर लेंगे। यहाँ पे 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, 1 दूना कितना होता है बेटा 2 होता है। अब बात आती है यहाँ पे 2 तिहाई कितना होता है 6, 1 पचे कितना होता है 5। आप देख सकते हो पंक्ति की गुणा स्तंभ से, पंक्ति की गुणा स्तंभ से, पंक्ति की गुणा स्तंभ से। अब आप इसे सही कर लो, 12 में से 2 जाएगा 10, 20 में से 4 गया 16, 4 में से 2 गया माइनस का 2, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया माइनस का 2, 15 और 6 21 होते हैं, 6 5 11 होता है, 11 होता है। बताओ यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। एक बार सब बच्चे क्या करेंगे, आंसर शीट चेक कर लेंगे, क्योंकि गलतियां होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 एकम 4, 5 चक्कू 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, सही है। 4 तिहाई 12 और 50 कितना होता है बेटा 25 होता है। 4 तिहाई 12 और 50 कितना होता है बेटा 25, 25 और 12 कितने होते हैं 37। देख लीजिए, इन सवालों में गलतियां होने के बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं, इसीलिए जब भी आप इनको लगाएंगे एक बार चेक कर लेंगे। तो वो पहला आंसर हो गया और ये दूसरा हो गया। बताइए, क्योंकि अवयवों की जब गुणा होती है तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या कब कैसे क्या होगा, और हमेशा चेक कर लीजिए। चेक करने से क्या होगा, गलतियां नहीं होगी। तो मैं आशा करूंगा प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो खा दे रखा था उसका हल भी आप समझ चुके होंगे। प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे गा देखते हैं कि क्या आपको दे रखा है। हमसे कहता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मैं आपको बताता हूँ। हमसे कहता है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x² x बराबर 0 पर संतत है। वाह भाई वाह, हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, लिखूंगा दिया गया फलन। भैया दिया गया फलन, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक को एक बार मेरे चैनल से पढ़िएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। 5 चैप्टर आपको पढ़ना है। यकीन मानिए हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है, 2 नंबर ये पक्के ही हैं अगर आप इसको तैयार कर लें तो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसके मेथड होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को इन प्रश्नों को हल करने में तकलीफ है, एक बार मेरे चैनल से जरूर पढ़िएगा। हाँ बिल्कुल, f(x) बराबर x² यहाँ पे लिख देंगे, ये दिया है। अब हमको x बराबर 0 पर हमको यहाँ पे दिखाना है। तो देखिएगा x बराबर
0 पर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x बराबर 0 आप इसमें रख दीजिए, जहां जहां x होगा वहां वहां 0। बोलिए 0 हट जाएगा, यहाँ पे f0 का मान कितना आ गया 0। भैया x बराबर 0 है, जहां जहां x होगा वहां वहां 0 होगा। 0 की पावर 2 है तो 2 हटे जाएगा, तो f0 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। बताइए, क्योंकि आपको ये संतत असंतत ये टॉपिक है कि अगर फंक्शन का मान LHL और RHL ये तीनों अगर बराबर होते हैं तो संतत होता है, अगर तीनों बराबर नहीं होते हैं तो असंतत होता है। बताइए, तो अब मैं क्या करूंगा, LHL ले लूंगा। LHL के लिए क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फार्मूला होगा f0 दे रखा है तो यहाँ पे आपको 0 माइनस h ले लेना है, बाकी सब वही रहेगा। अगर यहाँ पे RHL लेते हैं तो 0 प्लस h हो जाएगा। जो मान दिया होगा उसके साथ में एक बार h को माइनस करके लेना है, एक बार प्लस करके लेना है। माइनस आपको LHL में लेना है और प्लस आपको RHL में लेना है। अब भैया क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस h है तो ये वाला दिए गए फलन में आपको रख देना है, यानी यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर। बताओ, ये वाला f हट जाएगा। अब बताओ, यहाँ पे जो होता है x के स्थान पे लिखा जाता है, जो कि मैं लिख दिया हूं। अब क्या होगा भैया, लिमिट रख दो। क्या रख दो, लिमिट रखने पर जहां जहां h होगा वहां वहां 0 रखेंगे। बताओ, इस h के स्थान पे 0 पावर 2 है तो कोई मतलब नहीं, इसका आंसर जो होगा वो 0 ही आएगा। बताइए, अब मैं क्या करूंगा, RHL ले लूंगा। इसके लिए क्या करना होगा, देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 और f, और यहाँ पे क्या कर देंगे 0 प्लस h ले लेंगे। बताइए क्या ले लेंगे, 0 प्लस h। सर ये इसके आगे क्या करेंगे, देखिएगा, अब ये 0 प्लस h बताओ किस में रख देंगे, दिए गए फलन में। बताओ, इस x के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर। x के स्थान पे 0 प्लस h लिखा गया है, पावर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे लिख दूंगा लिमिट रखने पर। बताओ, h के स्थान पे 0, तो बताओ यहाँ पे 0 करोगे 0, तो 0 प्लस 0 0 पावर 2 तो 0 ही तो रहेगा। अब आप देख सकते हो फंक्शन का जो मान है वो RHL और LHL तीनों आपस में क्या है, बराबर है। देखिएगा, फंक्शन का मान 0, LHL का मान 0, RHL का मान 0, तो अगर तीनों बातें सही हैं और तीनों पे आंसर एक ही आ रहा है तो यहाँ पे लिखूंगा अतः x बराबर 0 पर, अतः x बराबर 0 पर fx संतत है। बताओ, बताइए, अतः x बराबर 0 पर कॉमा fx क्या है, संतत है। यही चीज हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे इसको तैयार करके जाएंगे। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन लगाने का तरीका चेंज नहीं हो सकता है। तो बताइए, क्या आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया कि नहीं आया। हालांकि मैंने आपको पहले ही कह दिया है, अगर आप इस टॉपिक को बहुत ही डीपली पढ़ना चाहते हैं तो एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके चैप्टर 5 को जरूर पढ़िएगा। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए पहुंच चुके हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 का घा दे रखा है। भैया समझिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 3 का घा, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x तो d2y बटे dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए। बताइए इस प्रश्न का हल कैसे होगा। बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्या करना है, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x आपको दे रखे हैं, हमको ज्ञात करना है d2y बटे dx स्क्वायर। यहाँ पे जो चीज ज्ञात करने को कहता है इसी से पता चल गया कि हमको दिए गए फलन का 2 बार अवकलन करना है। क्या करना है, दिए गए फलन का 2 बार अवकलन करना है। समझ में आती है बात कि नहीं आती है। ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का। अब बात आती है करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x है, तो मैं क्या करूंगा
y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x, यहां पे लिख देंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो अगर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी बाई डी एक्स हर जगह लिख जाएगा, जैसा कि आपने सिलेबस में पढ़ा होगा। बताइए, यहाँ पे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे डी बाई डी एक्स, वहां पर भी। बताओ, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो और यहाँ पे क्या है, y है, तो बेटा ज्यों का त्यों क्या होता है, उतर जाता है। x की पावर 3 है, पावर आगे आती है, पावर में कम हो जाता है। 10x का सूत्र क्या होता है, अवकलन इसका होता है सेक स्क्वायर x होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक बार अवकलन हुआ है, हमको 2 बार करना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बताइए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखिएगा बेटा, यहां पे लिख दूंगा डी बाई डी एक्स और डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 3x स्क्वायर डी बाई डी एक्स और यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर x। बताओ, अब बात आती है कि कैसे करेंगे। डी बाई डी एक्स डिवाई बटे डी एक्स, इसको पता है क्या लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पे डी, यहाँ पे डी, 2 बार डी हो गया तो ये बनेगा d2y। लेकिन dx है तो dx का होल आप स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका होता है dx स्क्वायर। यहाँ पे पावर आगे आएगी तो 2 का पहाड़ा कितनी बार, 3 बार, 6 और x1 पावर में कम हो जाएगा, पावर आगे आती है, पावर में कम करो, 6x की घात 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, एक लिखा नहीं जाता है। यहाँ पे क्या होगा, पहले पावर का होगा अवकलन, क्या होगा पहले पावर का। तो बताओ बेटा, पावर कहाँ आएगी, आगे, तो 2 सेक की घात 1x, बोलो पहले पावर का फिर सेक x का होगा, तो पावर आगे आई और पावर में कम हो गया। अच्छा, एक लिखते नहीं है, तो अब सेक x का अवकलन करो, तो मेरे बच्चे सेक x का अवकलन होता है सेक x और इंटू 10x। तो देखिएगा इसका कंप्लीटली जो भी आंसर होगा वो बनेगा 2 सेक से कितने होते हैं, सेक स्क्वायर x और यहाँ पे क्या लिख देंगे 10x। बताइए, यही क्या हो गया, प्रश्न नंबर 3 के घा का हल कंप्लीट हो जाएगा। बताइए, आंसर सीट आप मैच कर लीजिएगा, आंसर सीट आ रही है। अब बताइए, सेट 7 324 कोड नंबर है FD 2024 में प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत टोटल 4 खंड दिए थे, चारों खंडों का हल सर ने समझा दिया है। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। अगर किसी टॉपिक में कोई परेशानी है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी सेट के अंदर अब हम लोग प्रश्न नंबर जो 4 के खंड दे रखे हैं उनका हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। आज की क्लास में बस केवल प्रश्न नंबर 3 के ही मैंने खंड आपको करवाए हैं। अगली क्लास में मैं आपको प्रश्न नंबर 4 के भी खंडों को हम करवा दूंगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। जो नए बच्चे हैं, अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना होगा और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे एक टाइटल मिलेगा यूपी बोर्ड 2024 ऑल सेट सॉल्यूशन। इस टाइटल के अंदर आप जाएंगे, आपको सेट 7 या कोई भी सेट ले लीजिए, आपको सभी सेटों का जो भी सॉल्यूशन रहेगा पेपर से संबंधित वो आपको मिल जाएगा। अगर किसी टॉपिक में अगर आप फंस रहे हैं और आपको अच्छा पढ़ना है, इस टॉपिक पर रिवीजन करना है, तो वो भी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके पढ़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि इस चैनल पे रोजाना एजुकेशन से संबंधित वीडियो अपलोड होती रहती हैं और मैं अपलोड भी करता हूं। तो अगर नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, और पुराने अगर हैं तो केवल वीडियो को लाइक करना है। और हो सके सभी प्यारे बच्चे इस चैनल को अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिनके पास क्लास 12th में मैथ है, और उनसे एक बार कह दीजिएगा एक बार इस चैनल से पढ़ाई करें। बस इतना काम अगर आप कर देते हैं तो आपका बहुत बहुत आभार रहेगा।
इस छोटे से चैनल को बड़ा चैनल बनाने में, और ये सभी बच्चे करते भी हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।